जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही सही परंतु उसे ईश्वरीय गुण प्राप्त हो जाते हैं, जिसके कारण दूसरों का तो भला होता ही है, साथ ही उसके मन मस्तिष्क को भी असीम शांति प्राप्त होती है। उसका मस्तिष्क भी उसे ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। कहा जाए तो उसे ज्ञान बोध प्राप्त हो जाता है। एक व्यक्ति ने व्यापार में उन्नति की और इतना अमीर हो गया कि लंदन में ज़मीन खरीदकर उस पर एक आलीशान घर बना लिया। उस भूमि पर पहले से ही एक खूबसूरत स्विमिंग पूल था और वहीं पीछे की ओर लगभग 100 साल पुराना एक लीची का पेड़ था। उसकी पत्नी को लीचियां बहुत पसंद थीं और यही एक कारण था कि उसने वहां पर भूमि खरीदी थी। घर में प्रवेश करने से पहले पूजा पाठ हुई। उसी समय उसके कुछ मित्रों ने सलाह दी कि उसे किसी वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ की सलाह भी ले लेनी चाहिए। वे ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था, फिर भी मित्रों का मन रखने के लिए उसने उनकी बात मान ली और हांगकांग से 30 साल से बेहद प्रसिद्ध एक वास्तुशास्त्री को बुलवा लिया। बहुत कहने पर वे वास्तुशास्त्री वहां आने के लिए राजी हुए। व्यापारी स्वयं उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट गया। रास्ते में दोनों ने शहर के एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसके बाद वो उन्हें अपनी कार में लेकर अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते में जब भी कोई कार उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश करती तो वे व्यापारी उसे रास्ता दे देता। वास्तुशास्त्री ने हंसते हुए व्यापारी से कहा कि आप बहुत सेफ ड्राइविंग करते हो। व्यापारी ने भी हंसते हुए जवाब देते हुए कहा कि लोग अक्सर ओवरटेक तभी करते हैं जब उन्हें कुछ आवश्यक काम हो, इसलिए हमें उन्हें रास्ता दे देना चाहिए। घर के पास पहुंचते पहुंचते सड़क थोड़ी संकरी हो गई और उसने कार थोड़ी और धीरे कर ली। तभी अचानक एक हंसता हुआ बच्चा गली से निकला और तेजी से भागते हुए उनकी कार के आगे से सड़क पार कर गया। वो उसी गति से चलते हुए उस गली की ओर देखते रहे जिस गली से वो बच्चा निकला था। तभी अचानक उसी गली से एक और बच्चा भागते हुए उनकी कार के आगे से निकल गया। शायद ये दूसरा बच्चा पहले बच्चे का पीछा कर रहा हो। वास्तुशास्त्री ने हैरान होते हुए व्यापारी से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ से कोई दूसरा बच्चा ही भागते हुए निकलेगा। व्यापारी ने बड़े सहज भाव से कहा कि बच्चे अक्सर एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं और इस बात पर विश्वास करना संभव ही नहीं कि कोई बच्चा बिना किसी साथी के ऐसी चहल कूद और भाग दौड़ कर रहा हो। वास्तुशास्त्री इस बात पर बहुत जोर से हंसे और बोले कि आप निसंदेह ही बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इतने में ही व्यापारी का घर आ गया और घर के बाहर पहुंचकर दोनों कार से उतरे। तभी अचानक घर के पीछे की ओर से 7-8 पक्षी बहुत तेजी से उड़ते हुए नजर आए। ये देखकर व्यापारी ने वास्तुशास्त्री से कहा कि यदि उन्हें बुरा न लगे तो हम कुछ देर के लिए क्या यहाँ रुक सकते हैं। वास्तुशास्त्री ने कारण जानना चाहा तो व्यापारी ने कहा कि शायद कुछ बच्चे पेड़ से लीचियाँ चुरा रहे होंगे और हमारे अचानक पहुँचने से डर के मारे बच्चों में भगदड़ न मच जाए। इससे पेड़ से गिरकर किसी बच्चे को चोट भी लग सकती है। यदि हम कुछ देर यहाँ रुकेंगे तो बच्चे लीचियाँ चुराकर चले जाएंगे। वास्तुशास्त्री कुछ देर चुप रहे, फिर बड़ी नम्र आवाज में बोले कि मित्र, इस घर को किसी वास्तुशास्त्र जांच और उपायों की आवश्यकता ही नहीं है। व्यापारी ने बड़ी हैरानी से पूछा कि ऐसा क्यों? वास्तुशास्त्री बोले, जहां आप जैसे विवेकपूर्ण और आसपास के लोगों की भलाई सोचने वाले व्यक्ति उपस्थित होंगे, वो स्थान और वो संपत्ति वास्तुशास्त्र नियमों के अनुसार पवित्र, सुखदायी और फलदायी होगी। और इतना कहकर वे वास्तुशास्त्री वापस हांगकांग के लिए रवाना हो गए। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जब हमारा मन व मस्तिष्क दूसरों की खुशी व शांति को प्राथमिकता देने लगे तो इससे दूसरों को ही नहीं, स्वयं हमें भी मानसिक लाभ, शांति और प्रसन्नता मिलती है। जब कोई व्यक्ति सदा स्वयं से पहले दूसरों का भला सोचने लगे तो अनजाने में ही उसे संतत्व प्राप्त हो जाता है, जिसके कारण दूसरों का भला हो रहा होता है। भले ही हम प्रण न करें, परंतु कोशिश स्वयं करें
कि हम में भी कुछ ऐसे गुण विकसित हो जाएं कि हमारे घर को फेंग शुई या किसी वास्तुशास्त्र या किसी जंत्र मंत्र की आवश्यकता ही न रहे। रहीम ने कहा भी है, वे रहीम नर धन्य हैं पर उपकारी अंग, बांटन वारे को लगे ज्यों मेहंदी को रंग। अर्थात जो व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से दूसरों को मेहंदी बांटता है उसके हाथ में खुद ब खुद मेहंदी का रंग चढ़ जाता है। ठीक इसी तरह जो इंसान दूसरों का भला करता है उसका भी भला होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना।